नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कबीर कवि की जो है कुछ दोहों की व्याख्या यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। पहला दोहा है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। जाका का अर्थ है जिसका, गुरु गुरु, भी अंधला मीन्स अंधा, चेला मतलब चेला शिष्य, अंधा ही अंधा ठेलिया दोनों कूप, कूप का अर्थ है कुआं, पड़ंत का अर्थ है पढ़ते हैं। इसमें कबीरदास यह कह रहे हैं, वो बेसिकली सदगुरु के महत्व का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि गुरु के चयन के वक्त जो है हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर गुरु भी हमें मूर्ख मिल जाता है, गुरु भी अगर अज्ञानी मिल जाता है, तो ऐसे शिष्य की क्या हाल होगी? उसकी दुर्गति ही होगी। जिसका गुरु ही अंधा है, अंधा मतलब ज्ञानी नहीं है, पहुंचा हुआ पुरुष नहीं है, तो उसका जो है उसके शिष्य को सदगति कैसे मिलेगी? और इस प्रकार से गुरु और शिष्य दोनों ही मूर्ख होंगे तो क्या होगा कि अंधा ही अंधा ठेलिया, यानी एक मूर्ख व्यक्ति दूसरे मूर्ख को मार्ग बताएगा और दोनों क्या है, सही रास्ते पर न चलकर वो कुएं में जा गिरेंगे, यानी कि वो गलत रास्ते की ओर चल पड़ेंगे, यानी कि अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं कबीरदास दूसरी पंक्ति में कि जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति अगर दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाएगा तो उसका सुपर परिणाम क्या होता है कि दोनों जो है कुएं में गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही हमें सही गुरु को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु ही मूर्ख हो तो शिष्य को सही रास्ता नहीं दिखला सकता है। दूसरी जो दोहा है, हम लोग दूसरा दोहा वो देखते हैं। गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहू आकार, आप अमेट जीवत मरे तो पावे करतार। इसमें जो है कबीरदास जो है यह कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद जो है वो दोनों एक ही है। ठीक है, गुरु और ईश्वर में जो है वह कोई भेद नहीं है। अगर जो भेद है भी तो मात्र दृष्टिगत भेद है। दूजा यहू आकार, मात्र आकारगत भेद है, लेकिन वास्तव में क्या है, गुरु और गोविंद दोनों एक ही है। ठीक है, और आपा का अर्थ अहंकार, जीवत मिटे जीवत मरे, जीवित भी प्राप्त कर लेता है, करतार मतलब ईश्वर को। ठीक है, और कबीरदास कहते हैं कि यह जो अगर हमारे भीतर का जो अहंकार है, अगर हम उसे मार देते हैं, उसे समाप्त कर लेते हैं, तो हम जीते जी ही क्या ईश्वर को पालेंगे। अगला जो है दोहा है, कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी। कबीरदास इसमें क्या कह रहे हैं कि हे, वो आम मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वह जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीवात्मा या हे मनुष्य, तुम सो क्यों रहे हो? ठीक है, तुम क्यों नहीं जग कर ईश्वर का नाम जपते हो? कबीर सूता क्या करे, कबीरदास कह रहे हैं कि सो कर क्या कर रहे हो? जागी न जपे मुरारी, क्यों नहीं तुम जगते हो और ईश्वर का नाम लेते हो? क्योंकि एक दिन तू भी सोएगा लंबी पांव पसारी। ठीक है, अभी तुम ईश्वर का नाम जप लो, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब तुम चीर निद्रा में सो जाओगे, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, और मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद जो है तुम्हारे पास ईश्वर का नाम जपने का कोई अवसर नहीं रहेगा। कबीर सूता क्या करे जागने जपे मुरारी, इसी से मिलती जुलती भाव की एक और पंक्ति है, राम नाम की लूट है लूट सको तो लूटी, पाछे हो पछताओगे यह तन जइहे छूटी। यानी शरीर जब छूट जाएगा तो फिर तुम्हें पीछे जो है पछतावा के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। अगला दोहा जो है वह है, बांसुरी सुख नारायणी सुख, ना सुख सुपिने माही, कबीर बिछोटिया राम सू, ना सुख धूप न छा। कबीरदास क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह सुख की कामना करता है, सुख की चाहना रखता है, सुख की इच्छा रखता है, और वो दिन में भी सुख चाहता है, रात्रि में भी, यानी हर परिस्थिति में मनुष्य सुख चाहता है। लेकिन क्या है कि उससे न तो दिन में सुख मिलता है, न ही रात्रि में सुख मिलती है, और यहाँ तक कि उसे सपने में भी सुख नसीब नहीं होता है। किनको? वैसे लोगों को जो कि राम से बिछड़ गए हैं, यानी जो राम का जिन्होंने त्याग कर दिया है, उन्हें दिन में रात में यहाँ तक कि सपने में भी सुख नसीब नहीं होता है। ना सुख धूप न छा, उन्हें जो है वैसे व्यक्ति जिन्होंने राम का परित्याग कर दिया, जो राम को भूल गए हैं, उन्हें जो है कभी भी धूप और छां जो है यहाँ प्रतीक है एक तरह से कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में सुख नसीब नहीं होता है। इसलिए है मनुष्य, तुम राम का नाम जपो, राम से जुड़ो, राम का त्याग नहीं करो। अगला है, बिरहिनी उभी पंथ श्री, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कह पीयू का, कबर मिलेंगे आई। ठीक है, इसमें कबीरदास कह रहे हैं, कबीरदास जैसे कि हम लोग जानते हैं
कि जीवात्मा का रूपक और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा में है, खुद को स्त्री के रूप में, स्त्री जीवात्मा के रूप में कल्पना करते हैं, परमात्मा प्रियतम के रूप में कल्पना करते हैं। ठीक है, जीवात्मा रूपी जो स्त्री है वह अपने प्रियतम से बिछड़ गई है, परमात्मा रूपी प्रियतम से बिछड़ गई है। उसका प्रियतम जो है, परमात्मा रूपी प्रियतम क्या है, उससे दूर खड़ा है। तो जीवात्मा रूपी जो है वो क्या बोलती है कि मेरे प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम जो है, जीवात्मा रूपी स्त्री बोलती है कि मेरे प्रियतम कब मिलेंगे। उसी की यहाँ व्याख्या की गई है, विरहनी उभी पंथ श्री पंथी बुझे झाई। ठीक है, जीवात्मा जो है या विरहनी जो है वो रास्ते पर पलक पावड़े बिछाई हुई है, रास्ते पर अपने आंखों को गड़ाए हुई है, और उस रास्ते से आने जाने वाले प्रत्येक पथिक से पूछती है कि क्या पूछती है, एक शब्द कह पीऊ का कबर मिलेंगे माई। मुझे बस एक शब्द पीऊ का, प्रीतम का एक शब्द जो है, एक संदेश मुझे सुना दो, और मुझे यह बता दो कि मुझे जो है मेरे प्रियतम कब मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जीवात्मा जो है वो स्त्री है, परमात्मा है, प्रियतम है। स्त्री यानी आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। यहाँ एक रूपक गढ़ा गया है। ठीक है, कि जिस प्रकार से एक स्त्री जो है अपने प्रियतम से बिछड़ जाती है तो सड़क पर पलक पावड़े बिछाए रहती है, वो देखती है और उस सड़क से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछती है कि बताना तो जरा हमारे प्रियतम का संदेश क्या है। वही यहाँ पर रूपक गढ़ा गया है, यह विरह कुंभ से लिया गया है। यह जो दोहा है वह विरह कुंभ से लिया गया। हम लोग जानते हैं कि कबीर के जो दोहे हैं अलग अलग अंगों में निबद्ध किए गए हैं, जैसे कि विरह कुंभ, ज्ञान विरह कुंभ, गुरुदेव कुंभ। उसी तरह से यह जो है विरह कुंभ से लिया गया है। अगला दोहा है, नैना अंतरियांचरु निस्दिन निर्सो मोही, कब हरि दर्शन दे हुए सो दिन आवे मोही। ठीक है, कबीर दास यहाँ कह रहे हैं कि नैना अंतरियांचरु निस्दिन निर्सो मोही, कब हरि दर्शन दे हुए सो दिन आवे मोही। ठीक है, कि मैं पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई हूँ और मैं प्रति क्षण तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और वह क्षण कब आएगा जब तुम मुझे, हे प्रभु, तुम मुझे अपना दर्शन दोगे, और जब तुम दर्शन दोगे तो मैं तुम्हें अपने आंखों में बसा लूंगी और प्रतिदिन निष्प्रतिदिन तुम्हें देखती रहूंगी। ठीक है, इसी से मिलते जुलते भाव की एक और कबीर की पंक्ति है कि आप पिया इन नैनन में पलक झांक तो ही लूं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन दूं। इसी से मिलते जुलते भाव की पंक्ति है। अगला है, हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाई खुमार, मैं मनता घूमत रहे नाही तन की सार। इसमें जो है सच्चे ईश्वर प्रेमी की पहचान कबीर ने बताई है कि सच्चा ईश्वर प्रेमी कैसा है, कौन है, किसे मानते हैं कि उसने हरि का प्रेम का रस पिया है। ठीक है, यहाँ हरि का अर्थ जो है ईश्वर है। हरि का जैसा कि हम लोग जानते हैं कई सारा अर्थ होता है, एक अर्थ बंदर भी होता है। ठीक है, हरि रस पिया जानिए, हरि का रस जो है, हरि नाम का रस पान, केवल हरि रस पिया जानिए कि हम उसे को ही मानेंगे कि उसी ने हरि का रस का पान किया है, यानी ईश्वर की भक्ति में वही व्यक्ति लीन है। कौन, जो जे कबहू न जाई खुमार, जिसके ऊपर से ईश्वर की भक्ति का जो खुमार है वो कभी नहीं, किसी भी क्षण समाप्त नहीं होता, यानी 24 घंटे अहिर्निश हर क्षण जो है वह ईश्वर के नाम में लीन रहता है। ठीक है, वैसा ही व्यक्ति को माना जाएगा कि सच्चा भक्त है, उसी को माना जाएगा कि वही, उसी ने हरि का रस पिया हुआ है, हरि के प्रेम में वह डूबा है। और क्या होता है उस सच्चे ईश्वर प्रेमी की पहचान, मैं मनता घूमत रहे ना ही तन की सार, और वो जो है मदमस्त होकर घूमता रहता है। ठीक है, घूमता फिरता रहता है, हरि के प्रेम में बावला सा घूमता रहता है, और उसे अपने तन की भी सुधि नहीं रहती है, तन मन कुछ की भी सुधि नहीं रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं बावले हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं कई चीज के पीछे। ठीक है, तो बावले हो जाते हैं। तो यहाँ पर हरि के प्रेम में बावले व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो 24 घंटे ईश्वर के ध्यान में व्यस्त रहता है और उसको अपने शरीर की कोई भी किसी भी चीज की सुधि नहीं रहती है। जिसमें यह लक्षण दिखलाई दे उसी को मानिए कि उसने हरि का रस का पान किया है। अब अगला दोहा हम लोग देखते हैं, मैं बड़ी बलाई है सकै तो निकसो भज्जी, कब लग राखो हे सखी रुई लपेटी आगी। ठीक है, इसमें कबीरदास, मैं जो है यहाँ पर मैं अहंकार का प्रतीक है। ठीक है, मैं मतलब अहम। कबीरदास क्या कह रहे हैं, मैं बड़ी बलाई है,
अहंकार जो है वो बहुत बड़ी बला है। जैसे लालच हम लोग सुनते हैं, लालच बहुत बुरी बला है, वैसे ही कबीरदास कहते हैं अहंकार भी बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और इस अहंकार से जितना जल्दी हो सके निकल कर भाग जाओ, इस अहंकार का जितना जल्दी हो सके परित्याग कर सको तो कर लो। क्योंकि जिस प्रकार से रुई में लपेट कर रखी हुई आग से हम लोग रुई को बहुत ज्यादा दिन तक बचा नहीं सकते हैं। रुई है, रुई में आग लपेट कर रखा गया है, सोच लीजिए, तो उस आग से उस रुई को हम लोग बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसके मन में अहंकार भरा हुआ है उसका नाश जो है निश्चित है। इसलिए हे मनुष्य, जितने जल्दी से जल्दी हो सके तुम इस अहंकार का त्याग कर दो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग कबीर की अगली व्याख्या को देखते हैं, अगले दोहे को देखते हैं। देखा देखी भक्ति है कदय न चढ़ई रंग, विपति पड़िया उछाड़ सी ज्यों कंचुली भुजंग। कबीरदास इसमें क्या कहते हैं कि भक्ति जो होती है वो आंतरिक प्रेरणा से होती है। देखा देखी भक्ति जो होती है वो नहीं होती है, यानी भक्ति की नकल नहीं की जा सकती है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त है, क बहुत बड़ा भक्त है, तो उसे देख कर जो है ख भक्ति नहीं कर सकता है। क्यों? भक्ति का यह रंग जो है सब पर नहीं चढ़ सकता है, इसके लिए आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो नकली भक्त है और जो किसी और को देखकर भक्ति का नकल कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ठीक है, वो उसके साथ क्या आगे चलकर होता है, विपत्ति पड़या उछाड़सी। तो वह नकलची और ढोंगी भक्त के ऊपर जैसे ही भक्ति मार्ग में कोई विपत्ति आती है, उसके ऊपर कोई संकट आता है, तो उस भक्ति के मार्ग को छोड़कर भाग जाता है। कैसे भाग जाता है? वो भक्ति को कैसे त्याग देता है? वह भक्ति को उसी प्रकार त्याग देता है ज्यों कंचुली भुजंग, जिस प्रकार से सांप अपने केंचुली का त्याग कर देती है। यानी इस दोहे में कबीरदास जी ने जो है सच्चे भक्त के विषय में बतलाया है, और यह भी बतलाया है कि भक्ति जो है आंतरिक प्रेरणा से ही संभव है। अगले दोहे को देखते हैं हम लोग। जानी बूझी साच ही तजय, करे झूठ सुनेह, ताकि संगति राम जी सुपिन ही नीनि देहु। ठीक है, कबीरदास इसमें कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर सच्चाई का त्याग करता है, जानी बूझी जानबूझकर साच ही सच्चाई तजय तजता है, त्याग करता है, और क्या करता है, करे झूठ सुने, झूठ से प्रेम, नेह का प्रेम, झूठ से वो प्रेम करता है। ऐसी व्यक्ति ताकि संगति, ऐसे व्यक्तियों की संगति है श्री राम मुझे सपने में भी ऐसे व्यक्तियों की संगति मुझे प्रदान न करना। अगला दोहा हम लोग देखते हैं। कबीर कहा गरबियो, काल गहे कर केस, ना जाने कहा मारी सी, कै घर कै परदेश। इसमें जीवन की निस्सारता का वर्णन करते हुए वैसे मनुष्य को कबीर चेता रहे हैं जो घमंड कर रहा है, और कबीरदास कह रहे हैं कि कबीर कहा गर्वियो, तुम क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों व्यर्थ में गर्व में डूबे हुए हो, क्योंकि तुम्हें हे नादान मनुष्य, तुम अपने घमंड में डूबे हुए हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि काल ने तुम्हारा केस पकड़ रखा है। काल गहे कर केस, यानी काल के हाथ में, काल के चंगुल में तुम फंसे हुए हो। ना जानी कहां मारे सी, और वह काल तुम्हें कहां कब किस स्थिति में मार देगा, काल अपना ग्रास बना लेगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कै घर कै परदेश, घर में या परदेश में कहां पर वो तुम्हें ग्रास बना लेगा वह काल, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए तुम गर्व का त्याग करो और राम भजो। अगला दोहा हम लोग देखते हैं। कबीर जंत्र न बाजे, टूट गए सब तार, जंत्र बेचारा क्या करे, गया बजावन हार। इसमें जो है मृत्यु का वर्णन है। पिछले में जो था जीवन की निस्सारता का वर्णन था, इसमें मृत्यु का वर्णन है। और कबीर के कई दोहों में जीवन की निस्सारता का वर्णन हमें दिखलाई पड़ता है, मृत्यु का वर्णन दिखलाई पड़ता है, गुरु की महिमा का वर्णन दिखलाई पड़ता है। कई दोहों में जो है कबीर जो है स्वयं को बहुरिया स्त्री के रूप में चित्रित कर, परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित कर, प्रिय और प्रियतम का संबंध जो है स्थापित करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। ये उनकी रचनाओं की कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जिसमें एक विषय वस्तु मृत्यु भी है। कबीर जंत्र न बाजे, कबीरदास कहते हैं कि यह शरीर रूपी जो वाद्य यंत्र है वह अब नहीं बज रहा है। क्यों नहीं बज रहा है? क्योंकि इस वाद्य यंत्र के सारे तार जो है टूट गए हैं। जिस प्रकार से कोई बाजा है, वाद्य यंत्र है, उसका अगर सब तार टूट जाए, अगर हम उसे बजाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बजेगा।
ठीक उसी प्रकार से शरीर रूपी वाद्य यंत्र जो है अब नहीं बज रहा है। क्यों नहीं बज रहा है? क्योंकि उसे बजाने वाला यंत्र बेचारा क्या करे। अब यंत्र क्या करे, क्योंकि उसे बजाने वाला जो था अब वही नहीं रहा। यंत्र बेचारा क्या करे, गया बजावनहार, उसे बजाने वाला ही चला गया। अर्थात जो मनुष्य के अंदर जीवात्मा के अंदर जो आत्मा थी वो उसके शरीर से निकल गई। तो अब यह जो शरीर जो है वाद्य यंत्र रूपी शरीर है वो व्यर्थ हो गया है। इसमें मृत्यु का वर्णन है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और उनके कई दोहों में मिलता है। एक जैसे है, हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सब तन जलता देख कर भया कबीरा उदास। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता एक और उनका कबीर जी का है कि साधो रे ये मुर्दों का गांव, पीर मरी है पैगंबर मरी है, मर गए जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मर गए संत और योगी। इसी तरह से एक और उनकी कविता है कबीर की, जीवन की निसारता मृत्यु का वर्णन करता हुआ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम लोग व्याख्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग तो लिखेंगे ही, सरलार्थ के साथ साथ विशेषार्थ तो लिखेंगे ही यदि कहीं दो भाव हो तो। और फिर जब आगे हम लोग विशेष में लिखेंगे तो हम लोग अंत में यह लिख देंगे कि इससे ही मिलती जुलती पंक्ति या इससे ही मिलता जुलता दोहा जो है कबीर का यह भी है। दूसरा यह भी कर सकते हैं कि इसी भाव से मिलता जुलता यदि किसी और कवि का दोहा है तो हम उसको भी दिखा सकते हैं, विशेष में लिख सकते हैं। और फिर अंत में हम लोग लिखते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में वही है कि तुकांतता का आग्रह है, भाषा यह है, रस छंद अलंकार जो भी है उसमें ढूंढ कर हम लोग लिख देते हैं, प्रतीकात्मकता है। आगे हम लोग आते हैं और ये अंतिम जो इनका दोहा है आज की व्याख्या के इस सत्र का, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इसकी। कबीरदास इसमें क्या मांग रहे हैं? इसमें कबीरदास जो हैं वो क्या मांग रहे हैं कि हमको हे प्रभु मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें कि हमारे पूरे परिवार का खर्चा चल जाए। ठीक है, कबीर जो है आज के व्यक्ति की तरह या हमारे जैसे इंसान की तरह टाटा बिरला अंबानी होने की मांग नहीं कर रहे हैं, वो हाय धन नहीं कर रहे हैं। इसमें संतोष का वर्णन है। कबीर के संतोषी चरित्र का इसमें दर्शन होता है। वो ईश्वर से मांग रहे कि हे साईं हमें सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मैं अपने कुटुंब यानी परिवार का भरण पोषण कर सकूं और मैं भी भूखा न रहूं। मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिससे मेरा भी पेट पल जाए, और साथ ही साथ कबीर की यहाँ महानता दिख रही है कि मेरा तो पेट पले ही, यदि मेरे दरवाजे पर कोई व्यक्ति भी आता भी है, कोई साधु सज्जन व्यक्ति आता है तो वह भी जो है भूखा न जाए, यानी कि हम उसका भी पेट पालन कर सके। ठीक है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर के संतोषी स्वभाव का, कबीर के हृदय की विशालता का वर्णन है। विशालता का वर्णन नहीं, ये हमें दिखलाई पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। और अब इस प्रकार से ये जो व्याख्या की श्रृंखला है, व्याख्या भी पूरा हो गया है कबीर के दोहों का, जो 13 दोहे थे। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके कंसेप्ट को कुछ क्लियर कर पाया हूँगा। अगर इससे आपको कुछ लाभ मिलता है तो इसे आगे अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।